जय हिंद साथियों, मैं हरी सिंह अपने इस YouTube चैनल एमसीक्यू फैक्ट्री बाय हरी के अंदर आप सबका स्वागत करता हूं। आज अपन एमसीक्यू क्लास करेंगे जिसके अंदर कालीबंगा सभ्यता को जानेंगे। ये वीडियो एक तरह से अपन कहेगी सिर्फ 5 एमसीक्यू के अंदर पूरी पूरी कालीबंगा सभ्यता को कंप्लीट करेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। यदि आप इस वीडियो पर आए हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि आप ये पूरा वीडियो जरूर देखेंगे और अपने आने वाले एग्जाम जिसमें एलडीसी एग्जाम, मनपाल एग्जाम, सुपरवाइजर एग्जाम, इन सब एग्जाम के लिए लाभदायक ये वीडियो आपके लिए साबित होगा। तो बिना देरी के अपन वीडियो को शुरू करेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनेगा जिसके अंदर आप एक एक चीज को समझ सकेंगे और एक एक फैक्ट्स को मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं अपन वीडियो की ओर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन पर जो भी आपको मेरा वीडियो आएगा वो आपको मिल जाएगा। यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल पर एलडीसी एग्जाम, मनपाल एग्जाम के लिए जो भी राजस्थान जीके है उस राजस्थान जीके के एमसीक्यूज डाले जा रहे हैं, उसके साथ ही उसको भी डेली करंट का जो फैक्ट्स है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपन। आज पहली सभ्यता अपने पास कालीबंगा सभ्यता और इस कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानेंगे। एमसीक्यू के द्वारा अपन उसके फैक्ट्स को जानेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड टोटल के टोटल जो प्रश्न बनेंगे वो इसी में से बनने की संभावना रहेगी, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एमसीक्यू फैक्ट्री बाय हरी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, पहला प्रश्न अपने पास है जिसमें आपके लिए ये रहा। कालीबंगा सभ्यता में प्राप्त जूते हुए खेत का महत्व किस कारण से है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ एक क्या हुआ? जूते हुए खेत प्राप्त हुए। यदि मैं कहना चाहूँ कि विश्व में पहली बार एक जगह ऐसी है जहां पर हल से जुते हुए खेत मिले हैं, वो कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता है। इसका सही उत्तर है कि महत्व किस कारण है? खास महत्व है अपने पास एक से अधिक फसलों की खेती के कारण। क्या है? एक से अधिक फसलों की खेती हुई थी, उस कारण जुते हुए खेत का महत्व है अपने इस कालीबंगा सभ्यता के अंदर। क्या है इसके बारे में? कालीबंगा सभ्यता को जानते हैं, है क्या? तो देखिए, कहते हैं कि 1952 के अंदर अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई। तो पहला प्रश्न अपने पास बनता है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की 1952 के अंदर। ठीक है, फिर कहते हैं कि इसका खोज के बाद में इसका उत्खनन हुआ। उत्खनन के अंदर दो नाम याद रखने अपने को। कौन से नाम याद रखने अपने को? और वो है अपने पास बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर, इन दो नामों को याद रखना है। और कहते हैं कि ये दो नाम जिन्होंने 1961 से 62 के मध्य उत्खनन किया, उसके बाद में उनका कुछ सहयोगी भी थे, उन सहयोगियों का नाम याद रखना है, जिसमें सहायक कौन है? एमडी खरे है, के एम श्रीवास्तव है और एसपी जैन है। पिछली बार एक एग्जाम हुआ था जिसके अंदर इनका भी नाम आया था और प्रश्न ये पूछा गया था कि निम्न में से किस उत्खननकर्ता का संबंध कालीबंगा सभ्यता से नहीं है? जिसमें 3 नाम थे अपने पास, बीके थापर था, एसपी जैन था और एमडी खरे थे। ठीक है, और एक था जो अपने पास कहते हैं कि गणेश्वर सभ्यता का हो गया या कोई आहट सभ्यता का उत्खनन हो गया, वो उसमें उत्खननकर्ता शामिल था। तो आपको ये पांचों के पांचों नाम याद रखने हैं उत्खननकर्ताओं के, बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, के एम श्रीवास्तव और एसपी जैन, जिन्होंने 1961 से लगाकर 1969 के मध्य उत्खनन किया। किसका उत्खनन किया? कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों में हुआ? 5 स्तरों में हुआ। तो है कि इसके जो भी साक्ष्य मिले, जो भी आपको सभ्यता से मिले हैं, वो 5 स्तर अलग अलग तरह के मिले हैं, जिसमें से अपन कहें कि 2 स्तर तो ऐसे थे जो हड़प्पा सभ्यता जो थी उससे भी पुराने थे। क्या थे? उससे भी पुराने थे। और बाकी 3 जो स्थल थे, जो 3 स्तर थे, वो क्या थे? उस हड़प्पा के समकालीन थे, या कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यताओं के समकालीन माने जाते थे। तो आप कह सकते हो 5 स्तरों के अंदर उसका उत्खनन किया गया 1961 से 69 के मध्य। अब अपन कहे कि कालीबंगा सभ्यता है, इसको डायरेक्ट कोई खोजा गया नहीं, पहले इसकी जानकारी दी गई। इसके द्वारा दी गई, एलपी टेसीटोरी ने इसकी जानकारी दी। एलपी टेसीटोरी एक तरह से कहे कि जर्मन वैज्ञानिक था और जो भारत के अंदर था और जो घूम रहा था, उसने जानकारी दी कि यहाँ पर कोई ना कोई, कुछ न कुछ एक सभ्यता है जो दबी हुई है, उसको आपको खोजना है। तो अपन कहे कि स्वतंत्र भारत के अंदर पहली सभ्यता खोजी गई, वो कौन सी थी? कालीबंगा सभ्यता। स्वतंत्र भारत में, ध्यान रखना, 1947 के बाद खोजी गई पहली सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और हनुमानगढ़ जिले के जो जिला मुख्यालय उससे दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, ये जैसे जिला मुख्यालय, तो दक्षिण पश्चिम कौन सा हो गया? ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, यानी इस तरफ ये एक तरह से अपन कहे तो इसका स्थिति है किसकी? कालीबंगा सभ्यता की।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। कालीबंगा में पक्की ईंटों का अभाव किस तथ्य को दर्शाता है? यदि ऐसा प्रश्न पूछे कि थोड़ा लॉजिकल प्रश्न पूछे कि पक्की ईंटों का अभाव, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या थी, कच्ची ईंटें थी। ठीक है, तो कच्ची ईंटें क्यों थी? तो अपन कह सकते हैं तकनीकी पिछड़ापन नहीं। तकनीकी पिछड़ापन होता तो वहां पे बैलगाड़ी या जो गाय के मुख के जो प्याले मिले थे वो ऐसा नहीं होगा, यानी कि तकनीक थी वहां पे। स्थानीय संसाधनों पर निर्भरता, हाँ, स्थानीय संसाधनों पर निर्भरता यहाँ से दर्शाती है कि इन्होंने कोई भी बाहर से जो बाहर से निर्यात करते थे, आयात करते थे, वो एक तरह से यहाँ पे कम था, इसलिए अपन कह सकते हैं कि स्थानीय संसाधनों पर निर्भरता थी, यानी कि वहां पे कच्ची ईंटें ही बनती थी, इसलिए वहां पर अपन कह सकते हैं क्या, कि पक्की ईंटों का अभाव था। तो इसका राइट उत्तर क्या है? बी इसका उत्तर है। आगे चलते हैं अपन, इसके और क्या क्या फैक्ट्स है कालीबंगा से जुड़े हुए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें पहला फैक्ट है जूते हुए खेत के प्रमाण मिले। मैंने आगे बताया आपको, जूते हुए खेत यानी हल से जूते हुए खेत, अपन कह सकते हैं यहाँ पर हल भी लिख सकते हैं यदि नहीं लिखा अपन है तो। हल से जूते हुए खेत यहाँ पर मिले थे। विश्व में सबसे प्राचीन प्रमाण है हल से जूते हुए खेत का, और है कहाँ पर, ये सबसे मेन है। ये प्रश्न पूछे गए इसलिए मैंने यहाँ पर रेड कर दिया है कि है कहाँ पर, तो ये दक्षिण पूर्वी दिशा में था। अपन कहे कि एक तरह से ये कालीबंगा सभ्यता है पूरी दक्षिण पूर्वी दिशा, यानी कि यहाँ पर एक तरह से अपन कहे कि यहाँ पर खेतों के जो झुंड थे वो मिले थे, और कहे कि अपन नगर से बाहर मिले थे। ये भी ध्यान रखना कि नगर जो था उससे बाहर खेत थे। तो अपन कहते हैं कि इसमें दो भाग में अपन कहते हैं कि एक जो पूर्वी भाग था, वो पूर्वी भाग क्या था, दुर्गीकृत भाग था। क्या था? दुर्गीकृत। दुर्गीकृत यानी अमीर वर्ग रहते थे वहां पे, जो उसका जमीन का ढांचा था वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, इसलिए उसको दुर्ग के रूप में जाना गया। और पश्चिम भाग जो था वो क्या था, अदुर्गीकृत था, यानी कि अपन कहे कि वहां पे गरीब लोग रहते थे। और खेती कौन करेगा? खेती करेगा गरीब लोग। तो गरीब लोग जब उसके सीधा नीचे जाते हैं तो उसके दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर क्या था, एक तरह से अपन कहे कि खेत थे। और खेत थे कहाँ पर? नगर से बाहर थे, ये आपको देखना है। फिर अपन कहे कि इसके अलावा फसल क्या थी उसमें, तो एक साथ दो फसलों के साक्ष्य मिले, जिसमें गेहूं और जौ, ये दोनों एक साथ फसल थी। और बहुत बार उनको पता चला कि गेहूं और जौ दोनों एक साथ उगाए करते थे यहाँ पर। उसके अलावा कुछ फसलें और मिली जिसमें चना, सरसों और बाजरा, ये तीनों भी इसमें शामिल थी। तो आप कह सकते हैं कि 5 तरह की फसल है जिसमें गेहूं, जौ, चना, सरसों और बाजरा, इनके साक्ष्य मिले कहाँ से? कालीबंगा से। इनके अलावा यदि कोई भी मक्का भी बोले तो आपको कहना कि मक्का नहीं मिला। ठीक है, नगर नियोजन मैंने आपको बताया, एक दुर्ग जैसा था, ऊंचा दुर्ग था, एक निचला नगर था। दोनों याद रखना, निचले नगर के अंदर गरीब रहते थे, ऊपर दुर्ग के अंदर अमीर रहते थे। ठीक है, ये याद रखना है। अब कहता है मकान और नाली का निर्माण कैसे हुआ, तो कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, इसलिए मैंने इस प्रश्न में लिखा है कि पक्की ईंटें कम थी, एक तरह से अभाव था पक्की ईंटों का, तो कच्ची ईंटों से घर का निर्माण हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बनते हैं आपके लिए। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच। चलिए चलते हैं तीसरा प्रश्न, कि कालीबंगा की अग्निवेदिया, अग्निवेदिया मतलब 7 अग्निकुंड मिले अपने को, किस भाग में मिली है? देखिए प्रश्न कैसा, किस भाग में मिली है। अब मैं आपको बताऊं कि ऊंचा जो वर्ग था वो अपने कहते हैं कि दुर्ग वाला भाग था, पश्चिम में रहता था, तो वहां पर दुर्ग जो भाग है उसमें अग्निवेदिया मिली, यानी एक तरह से कि अमीर जो लोग थे जो दुर्गीकृत भाग में रहते थे वो अग्निवेदियों का उपयोग करते थे, वहां पर वो अनुष्ठान करते होंगे, इसलिए दुर्गगढ़ या ऊंचा भाग जो था वहां पर अग्निवेदिया मिली थी अपने को। अब आगे चलते हैं अपन, कि क्या थे? 7 अग्निकुंड मिले, धार्मिक अनुष्ठानों का संकेत देता है, पहली चीज आपको याद रखनी है। मिट्टी के बर्तन मिले, मिट्टी के बर्तन किस कलर के थे? लाल रंग थे। इसको अपन बोलते हैं मृद भांड, मृद भांड बोलते हैं अपन इस सभ्यता के अंदर, पर अपने को याद रखना मिट्टी के बर्तन लाल रंग के थे, और उसके ऊपर काली और सफेद धारी वाले एक तरह से लाइन खींची हुई थी। मान लीजिए एक लाल रंग है और उस लाल रंग के ऊपर धारी ऐसे खींची हुई है सफेद और काले रंग की, ये दोनों चीजें याद रखनी है। फिर अपन कहे कि क्या है, कि खिलौने मिले, और खिलौने कौन से थे? खिलौने थे अपने पास लकड़ी के खिलौने थे, और तांबे की बैलगाड़ी मिली, ये ध्यान रखना। तो आप कह सकते हो कि खिलौने थे जिसमें लकड़ी और तांबे दोनों की बैलगाड़ी मिली। तो लकड़ी से भी कारीगरी होती थी, तांबे से भी कारीगरी होती थी, यानी तकनीकी रूप से ये सक्षम थे, बैलगाड़ी का निर्माण करते थे। बैलगाड़ी मिली है यानी कि उनको पता है कि बैलगाड़ी यानी बैलों का उपयोग होता था, हल खेत जोतते थे, गायों का एक तरह से अपन कहे कि
पालतू पशु के रूप में जाना गया है, क्योंकि बैल है तो गाय होनी ही चाहिए। फिर कहते हैं कि कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान मिला, कब्रिस्तान कैसे मिला कि लोगों को दफनाने की जानकारी मिली, बहुत सारे लोग दफनाए हुए मिले थे और उससे पता चला कि यहाँ पर लोग दफनाते थे, कब्रिस्तान मिला। कुछ मोहरें मिली जिसमें एक बेलनाकार आकार की थी मोहर, जो सबसे फेमस थी, और वो मेसोपोटामिया की जो संस्कृति है जो ईरान में, उसकी मोहरों जैसी थी। ध्यान रखना कि जो बेलनाकार मोहर थी जो आकार की, वो मेसोपोटामिया की संस्कृति ईरान के मोहरों के जैसी थी। शल्य चिकित्सा की जानकारी भी मिलती है। शल्य चिकित्सा कैसे कि कब्रिस्तान से कुछ लोगों के कंकाल मिले, उसके अंदर एक खोपड़ी मिली, उस खोपड़ी के अंदर कितने छिद्र थे? 6 छिद्र थे। अब 6 छिद्र होंगे कैसे? यानी कि कह सकते हैं कि उसके अंदर कुछ ऐसी बीमारी हुई होगी मानसिक रूप से, या कह सकते हैं खोपड़ी के अंदर, और उसको ठीक करने के लिए शल्य चिकित्सा की गई और वो 6 छिद्र वाली खोपड़ी वहां पर अपने को मिली। तो कहते हैं कि एजुकेशन के अंदर, एक तरह से चिकित्सा के अंदर भी ये पारंगत थे। नेक्स्ट अपने पास, कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? दशरथ शर्मा ने, बीके थापर ने, बीबी लाल ने, गोपीनाथ शर्मा ने। तो इसका सीधा सा उत्तर क्या है अपने पास? दशरथ शर्मा जो है, डॉक्टर दशरथ शर्मा, उन्होंने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी का, राजधानी क्यों कहा? उन्होंने कहा कि भाई राजधानी के अंदर क्या होता है, एक अमीर वर्ग होता है, एक दुर्ग बना हुआ होता है, एक छोटे लोग होते हैं, एक पूरा पूरा नगर नियोजन होता है, एक तरह से अपन कहे तो नगर से बाहर खेत है, तो एक तरह से पूरा का पूरा एक तरह से राजधानी थी एक तरह से ये। तो इसको दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी का दर्जा दिया, किसको? कालीबंगा को। अब हम कहे दुर्ग और किले के अवशेष मिलने के कारण दशरथ शर्मा ने इसको तीसरी राजधानी का, पहला चीज यदि प्रश्न पूछे क्यों कहा, तो दुर्ग और किले के अवशेष मिलने के कारण। मकान और सड़क कैसे थे? मकान मिट्टी की ईंटों के और छत लकड़ी से ढकी रहती थी, इसमें अलंकृत फर्श थे। ध्यान रखना, इसमें अलंकृत फर्श थे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कैसे फर्श मिले? अलंकृत फर्श मिले। मिट्टी के ईंटों के घर बने हुए होते थे और छत किसकी डाली रहती थी? लकड़ी से ढकी रहती थी। यहाँ पर समकोण पर सड़कें एक दूसरे को काटती थी। समकोण किसको बोलते हैं? कि भाई मान लीजिए ये रोड जा रहा है, इसको सामने से एक रोड वापस आ रहा है, ठीक है, फिर वापस इसको एक रोड जा रहा है, ऐसे। तो एक तरह से ये समकोण पर काटती, तो ठीक इन सड़कों के साथ ही नालियों का निर्माण भी किया गया। एक तरह से अपन कहे तो दोनों चीज होती है कि नालियों का निर्माण भी कैसे किया गया? समकोण पर। सड़कों का निर्माण भी कैसे किया गया? समकोण पर। ठीक है, नालियां इनके साथ ही थी जिससे, जिसको लकड़ी और ईंटों से बनाया गया था। अपन कहते हैं कि ईंटों से बनाते थे, लकड़ी से इसके ऊपर ढकते थे ताकि मच्छर न हो। घरों में अंडाकार कुएं मिले। कुएं कैसे? मान लीजिए अपने घर पे होद होते हैं, ठीक वैसे ही इनके क्या थे? एक अंडाकार कुएं थे, और उस कुएं से पानी निकालते होंगे, तो घरों में अंडाकार कुएं मिले। सूती वस्त्र में लिपटा चांदी का उस्त्रा मिला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सूती वस्त्र में लिपटा हुआ। तो अपन कहते हैं कि ये सूती वस्त्र से भी जानकारी थी इनको। ठीक है, तो ये सूती वस्त्र का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास है, कालीबंगा सभ्यता किस काल से संबंधित है? कालीबंगा सभ्यता किस काल से संबंधित है? ये प्रश्न अपने पास है, किस काल? तो अपन कहते हैं वैदिक काल, मौर्य काल, सिंधु घाटी सभ्यता, गुप्त काल? नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता से काल में है, या अपन कह सकते हैं हड़प्पा काल की है। हड़प्पा सभ्यता के आसपास की यह सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे प्रश्न थे अपने को ध्यान रखने हैं। फिर अपन आगे देखते हैं इससे और कुछ संबंधित फैक्ट्स है कि स्वतंत्र भारत में खोजी की प्रथम सभ्यता मानी जाती है। पहला प्रश्न अपने पास, सिंधु सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है? देखो, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है, इसमें कांस्य का प्रयोग हुआ था, कांस्य का इसमें जिक्र हुआ है। तो सिंधु सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, तीनों इसको कहा जा सकता है। 2400 से 2200 ईसा पूर्व की ये सभ्यता है। मान लीजिए 2400 भी माने अपन, और अब अपने पास हो गया 2000, तो लगभग 5,500 वर्ष पुरानी है सभ्यता। कह सकते हैं 6,000 वर्ष पुरानी के आसपास भी कह सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 स्तरों में खोजा गया, जिसमें से 2 स्तर क्या थे? हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन थे, बाकी इसके समकालीन। तो अपन कह सकते हैं कि 3 है जो किस क्या थे? इसके समकालीन थे। 2 क्या है? हड़प्पा से भी प्राचीन थे। और क्या मिला? मिट्टी का बैल मिला, बैलगाड़ी मिली, हाथी दांत के कंगे मिले। देखो, हाथी दांत के कंगे यानी कि हाथियों का भी यहाँ पे उपयोग होता था। ऊंट की हड्डियां मिली, यानी ऊंट भी यहाँ पर पाए जाते थे। गाय के मुख जैसे प्याले मिले, तो गाय के मुख जैसे प्याले यानी कि गाय भी यहाँ पर थी। यदि अपन कहे कि एक प्रश्न पूछा जाए कि इसमें से कौन से पशु की जानकारी नहीं मिली, और यदि उसमें आपको हॉर्स आ जाए, घोड़ा आ जाए,
तो आप घोड़े को सही करना, क्योंकि उसके अलावा जितने भी पशु उन सबों की जानकारी यहाँ पर मिली है, जिसमें देखो बैल है, हाथी है, ऊंट है, गाय है। ये 4 ऑप्शन हो, 4 ऑप्शन के अलावा कोई दूसरा हो तो उसको आपको टिक करना है। ये चारों यहाँ पर मिले थे। तो ये अपने पास प्रश्न थे कालीबंगा सभ्यता से जुड़े हुए, और महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कुल पूरा पूरा कालीबंगा का जो टॉपिक है, वो कालीबंगा का टॉपिक ही मैंने इस छोटे से वीडियो के अंदर में आपको समझा दिया है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और इस ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि अपने ये वीडियो और भी अपने एलडीसी के जो तैयारी करने वाले भाई है उनके पास यह पहुंच जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें अपन आहार सभ्यता को जानेंगे। आर्ट सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उसका पूरा फैक्ट्स आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद।